हिंदी का बोल हूँ मैं, उर्दू जबान हूँ। हिंदी का बोल हूँ मैं, उर्दू जबान हूँ। गीता का श्लोक हूँ मैं, आयत कुरान हूँ। मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ। मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ। धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अखंडता में एकता ही हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हम और हिंदी हमारी जुबान। जीवन में परीक्षाएं सतत चलती हैं, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी शौर्य, कभी प्रतियोगिता और कभी वाद विवाद। इन्हीं परीक्षाओं में आपके सम्मुख वाद विवाद की प्रतियोगिता प्रस्तुत है। औद्योगिकीकरण की गाथा है प्रगति की परिभाषा, धुएं की चादर से में भी झुका विकास का उजाला। हाँ, प्रदूषण एक चुनौती है पर समाधान भी है साथ। उद्योग ही है भारत की शक्ति, उद्योग ही है भारत की भाग। आदरणीय निर्णायकगण, मंच पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षकों और साथियों को नमस्कार। हम गोइंका का उज्जवल भविष्य उपस्थित हैं औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण में अपने पक्ष में विचार रखने के लिए। हाँ, औद्योगिकीकरण ने हमारे भारत को बहुत ही उन्नति दी है। औद्योगिकीकरण ना होता तो भारत आज हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था में ना होता। पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनादूषितां याति प्रकृति विकृतायते। अर्थात अगर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो अन्य जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, और अगर हमारा पवन दूषित होगा तो हमारी प्रकृति भी दूषित हो जाएगी। औद्योगिकरण हमें धन तो देता है पर स्वास्थ्य छीन लेता है हमसे, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देता है और उसमें रहने वाले लोगों की आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारे औद्योगिकरण कारखाने जो चल रहे हैं उसमें कुल 3.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इसे बंद कर दें तो आप सोच भी सकते हैं 3.5 करोड़ लोगों को क्या होगा। क्या आप उनका जिम्मा लेंगे उनकी रोजी रोटी का? क्या आप लेंगे? नहीं। अरे उनमें कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि अगर उनको एक दिन का वेतन न मिले तो उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो सकती है। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम रोजगार का क्या करेंगे? विश्व आर्थिक मंदी का भारत पे ज्यादा असर पड़ने के एक मुख्य कारण भी औद्योगिकरण था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारण ही आर्थिक मंदी आई थी, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर बढ़े थे। उससे पहले भी रोजगार था, आज भी कृषि में बहुत ज्यादा रोजगार है। क्या आप 1991 की आर्थिक तंगी के बारे में भूल गए हैं, जहां हमारी आयात कम होने के कारण हमारा भारत इतने कर्जे में आ गया था कि उसको अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखना पड़ा था। हमारे देश के सारे लखपति करोड़पति कंगाल हो गए थे। गरीबी का दर कुल 45% था और 2025 में वो घटकर 11% हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि औद्योगिकरण गरीबी बढ़ा रहा है? मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है। अगर आपने यहाँ पे दिखाया है कि जो है बेरोजगारी आ जा रही है औद्योगिकरण के ना होने से, तो मैं ये भी बता दूं औद्योगिकरण के आने से भी बेरोजगारी आ रही है। ऐसा नहीं है कि उसके आने से नहीं आ रही, मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं, उसका क्या? और इससे तो बेरोजगारी भी आ रही है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और उसके आसपास रहने वाली जगह भी पल्यूट हो रही है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। इससे तो कई सारे नुकसान हो रहे हैं। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर आपने एक बात कही कि इससे बेरोजगार आ रहा है। क्या आपको पता है कि 1990 में महिला का वर्कफोर्स क्या था? वो कुल 18% ही थी और 225 में औद्योगिकरण की वजह से वो बढ़कर 25% हो गई। और हमारा GDP जो 2% था 1990 में, वो 2025 में आते आते 4.5% हो गया। क्या ये बढ़ोतरी नहीं है? और आप कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगार को बढ़ावा देता है, जबकि औद्योगिकरण के कारण से हमारा आयात निर्यात और भी कई देशों से संपर्क बड़ा अच्छा हो गया। आय केवल अमीर वर्ग तक ही सीमित है। गरीब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। GDP बढ़ने के बावजूद गरीबी बनी हुई है और वृद्धि पर्यावरण के नुकसान के नाम पे ही होती है। हर साल स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में प्रतिदिन 5,700 मौतें होती हैं। तो क्या वो जो GDP आपकी बढ़ रही है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी नहीं है लोगों की? औद्योगिकरण की भी मदद लेनी होगी। जो मास्क बन रहे हैं और जो तकनीकें आ रही हैं जिससे हम हमारी गैस को, हमारे वातावरण में छोड़ी जाने वाली गैसों को ट्रीट कर रहे हैं, वह सभी औद्योगिकरण के कारण ही संभव है। हाँ, हमने माना कि औद्योगिकरण मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं है उसका, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि औद्योगिकरण के ही वजह से बेरोजगारी तो आ ही रही है, जो मैंने बताया पहले। उसके साथ साथ वायु प्रदूषण भी हो रहा है और उसके आसपास रहने वाले लोगों की मौत भी हो रही है। तो ये क्या आपके लिए कम है? अपने भारत के विकास के लिए कुछ करना है। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना भी तो पड़ता है। औद्योगिकरण के कारण से स्वास्थ्य में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन औद्योगिकरण के कारण ही वहाँ पे अस्पताल बन पाए। GDP कौन बना रहा है? जो बच्चा पढ़ा होगा पहले वो GDP की ग्रोथ में मदद कर रहा होगा ना कि जो मर गया वो कर रहा होगा। वैद्यों से हम अपने इलाज करवाया करते थे। क्या जरूरी है औद्योगिकरण अगर ना होती तो हमारे पास जो अस्पताल है उसके पहले हम अपना इलाज ना करवा? हमारे इलाज हो जा रहे थे तो अस्पताल क्यों बने? निवेदन है कि अब अपने निष्कर्ष पे आए। अगर उद्योग इतना ही खराब होता तो वह पहले ही रोक दिया जाता। उसे इतनी बढ़ोतरी क्यों दी गई? उसने हमारे GDP को बढ़ाया, हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा, उसने हमारे शिक्षा स्थलों को बढ़ावा दिया, हमारे अस्पतालों को बढ़ावा दिया। प्रदूषण, असमानता, श्रमिकों का शोषण, स्वास्थ्य पर असर,
हस्तशिल्प और पारंपरिक का पतन, बेरोजगारी, कार्यस्थल पर दुर्घटना, जल प्रदूषण और आदि ऐसे कई उदाहरण हैं। औद्योगिकरण है वो वायु प्रदूषण को बहुत बढ़ावा देता है। औद्योगिकरण गलत नहीं है, औद्योगिकरण के अपने फायदे हैं, पर हमें औद्योगिकरण से होने वाले वायु प्रदूषण को सीमित करना चाहिए। धन्यवाद कहते हैं हमारे पक्ष और विपक्षी दलों को। वाद विवाद की प्रतियोगिता में जो दोनों तरफ से छात्र छात्राएं बैठी हैं, इनके आईक्यू की, इनकी नॉलेज की बहुत प्रशंसा करता हूँ। औद्योगिकरण जरूरी है, लेकिन हेल्थ इज बेस्ट। अगर पेशेंट ही नहीं रहेगा तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? ये ठीक है, पेशेंट नहीं रहेगा तो डॉक्टर क्या करेगा? पेशेंट भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा। पेशेंट कम रहना चाहिए। हम कहें पेशेंट हो, लेकिन पेशेंट डॉक्टर इलाज करेगा। लेकिन जो वायु प्रदूषण से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, उनका इलाज ही नहीं समझ।